जी, आर्ट एंड आर्टिस्ट ग्रुप के दोस्तों, एक तो 2 दिन से मेरी आंखें जरा वही खराब हुई हुई हैं। देखिए, बहुत दफा बता चुका हूँ, बार बार, लेकिन यहाँ बहुत चीजें, बहुत बातें बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं कि जब मुझे काम भी करने होते हैं, कुछ ना कुछ ग्रुप के लिए लिखना भी होता है। अब वो उसमें मेरी तो कोशिश होती है कि आर्ट पर कोई मजमून लिखा जाए, कोई बहुत ही कारामद डायलॉग है, कोई संजीदा गुफ्तगू है जो हमारी गुफ्तगू है, उस पर कोई बात हो जाए। लेकिन ग्रुप के मसाइल जो हैं वो आज 6-7 साल तो हो गए, वो नहीं ठीक हो रहा है। उसमें बड़े मसाइल हैं जो नहीं सॉर्ट आउट हो रहे। वो हर एक ये ग्रुप एक ऐसी बस बन गया है, बस जिसको चंद लोगों को ठीक डायरेक्शन पे रखने के लिए धक्का लगाना पड़ता है, और ज्यादातर मुसाफिर इसमें जो है वो बस इस तरह से बैठे, उनको कहा जा सकता है वो जस्ट शेयरिंग हो रही होती है कि इधर की वीडियो उठा के इधर डाल दी, कुछ ना समझ आया तो कोई लतीफा डाल दिया। मजहबी गुफ्तगू आज मुद्दत से समझा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नए दोस्त शामिल होते हैं, अब उनको ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ वो जहमत नहीं करते कि वो पढ़ लें, मजहबी गुफ्तगू शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू होता है कि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो साथ हैं हमारे मुद्दत से, वो मुझे जाती तौर पर तो मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं कि देखिए ग्रुप में क्या हो रहा है, लेकिन वो ग्रुप को ऑन ही नहीं करते। उनके काम पे कभी बात ना हो, उनके कभी किसी कमेंट पे बात ना हो, वो मुझे जाती तौर पे मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि यार आपने हमारी पोस्ट पे बात ही नहीं की, आपने मेरे कमेंट पे बात ही नहीं की। लेकिन वो खुद नहीं देखते कि वो खुद इस ग्रुप का हिस्सा है, खुद को समझते हैं या नहीं, या कि वो बस अभी तक खुद को 6-6 7-7 साल से मेहमान ही समझ रहे हैं। और फिर उसके नतीजा ये निकलता है कि ग्रुप में किसी और को आके अपना तो एक ऐसा अथॉरिटेटिव किस्म का मैसेज करना पड़ता है। मैं सादिया की मिसाल दूंगा कि पिछले दिनों यहाँ पर कुछ बोल्ड किस्म की बातें, कुछ मौजूआत ऐसे शेयर हुए, और वो जिस भी दोस्त ने की थी मैंने पहले से उनको बता दिया था कि इस पे थोड़ा इशू बनेगा, और वही हुआ। अब वो सादिया का सारा इल्जाम उस पे आ गया कि जी वो आई ग्रुप में और उसने सब सब कुछ सख्ती, हालांकि उसको कुछ खवातीन ने जाती तौर पे मैसेजेस किए थे। अगर वो खवातीन ग्रुप में बात कर देती, देखिए हमारे ग्रुप में कोई, मैं कहूंगा ठीक है पर्दादार खवातीन भी होंगी बहुत, लेकिन ऐसी औरतें हैं जो एक अपनी फील्ड में काम कर रही हैं, बाहर सोसाइटी में निकल के काम कर रही हैं। अगर वो यहाँ ग्रुप में जो है वो बिल्कुल समझ लीजिए कि नहीं, ना उनको बात करनी आती है, ना छुई मुई किस्म की बस शर्मीली सी खवातीन है, तो हम उन्हें खुदा हाफिज कहना चाहेंगे। फिर वो हमें बड़ी खुशी से गुड बाय कह सकती हैं, क्योंकि वो ग्रुप का ना पार्ट बनती हैं, ना कोई प्रोडक्टिव काम करती हैं। लेकिन ग्रुप में अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो जाए तो किसी ग्रुप पर्सन को वो मैसेजेस करके अपनी राय उसके जरिए से ग्रुप में पोस्ट कर देती है, जिससे ग्रुप में किसी एक के साथ बदमजगी सामने होती है। जैसे अभी भी मैं आपके सामने आ रहा हूं। अब बताइए, ये एक अजीब कंट्रोवर्सी है कि अब मैं क्या, जिन लोगों ने मुझे जाती तौर पे मैसेजेस किए हैं, क्या मैं उनके नाम लूं आपके सामने? मैं अगर उनके नाम लेता हूं तो ग्रुप में बदमजगी, अगर मैं नहीं नाम ले रहा तो कई दोस्त मुझ पे इल्जाम दे देते हैं कि शायद मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं। आप मुझे बता दीजिए ग्रुप में, मैं जिसके वोट ज्यादा देख लूंगा मैं उनके नाम बता दूंगा यहाँ पे, कि वो लोग मेरा कितना वक्त जाया करते हैं। मुझे ठीक है, अच्छे दोस्त जो हैं वो मेरा हालचाल भी पूछ लेते हैं कि शायद भाई क्या बात है, ग्रुप में खामोश हैं, खैरियत है सब। लेकिन बहुत से लोग तो मुझे इस तरह से मैसेज करते हैं कि यानी आपने फलां चीज देखी ग्रुप में क्या हो रहा है, भाई आप बोलिए, आपको अल्लाह ने जुबान नहीं दी हुई क्या? आप इतने ऐसे ऐसे ग्रुप में आप नहीं इन चीजों को ऑन नहीं कर सकते? इस बस को आप नहीं धक्का लगा सकते? या कुछ लोग मुझे ये मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि जी आपने मेरी बात का जवाब नहीं ग्रुप में दिया। भाई मैं इतने मज़ामीन यहाँ इतना कुछ शेयर करता हूँ, मैंने सबका ठेका लिया हुआ है कि मैं सबकी बात का जवाब दूं? खुदा हाफिज करें यहाँ से ग्रुप से। इस तरह की बातें मैं समझा समझा के कह कह के थक गया कि भाई प्रोडक्टिव बात करें, कोई अपनी बात। लेकिन मुझे समझ आ गई है, हमारी यहाँ आर्टिस्ट कम्युनिटी के पास, शायद ज्यादातर के पास आर्ट को धक्का लगाने के लिए उनके पास ताकत ही नहीं है।
عقل کی جو طاقت، سوچ کی جو طاقت ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے زیادہ تر آرٹسٹوں کے پاس یہاں پہ. بالکل میں مان گیا اس بات کو. جسٹ شیئرنگ، ادھر کی چیز ادھر، ادھر کی پلیٹ اس کے منہ پہ، ادھر کی چیز اس کے منہ پہ مار دی، یہ ہے بس ہمارے پاس. کوئی پروڈکٹیو بات زیادہ تر لوگوں کے پاس تو نہیں ہے. آپ بتائیے مجھے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہماری بات کا جواب نہیں دیا، اگر کبھی انہوں نے آرٹ پہ کوئی سوال کیا میں نے اس کا جواب نہیں دیا؟ اگر کبھی انہوں نے اپنا کام اگر اس خیال سے اس بات پہ رکھا ہے کہ جی اس پہ رائے دے دیجیے، اس پہ رائے نہیں دی. اب میں یہاں لوگوں کے ہر لطیفے کا، ہر بات کا، ہر آپس کی چھوٹی چھوٹی ڈسکشن کا جواب تو دینے سے رہا میں. اتنی ذمہ داریاں ڈالنا، اتنی ذمہ داریاں ڈالنا اور خود کچھ نہ کرنا، خود کچھ نہ کرنا، یار عجیب ہے. خدا حافظ کہیے گروپ سے. بھئی یہ 4-5 لوگ دھکا لگا لگا کے تھک گئے اس 8 بس کو. اتریے اس بس سے، خدا حافظ کہیے ہمیں. میں اتنا سخت میسج کبھی نہ کرتا، لیکن یار حیرانگی کی بات ہے، اتنی مدت ہو گئی سمجھاتے ہوئے، اتنا وقت دے دے کے آنکھیں خراب. مجھے اپنے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، ان میں بھی آنکھیں صرف ہوتی ہیں. لکھنا ایک عذاب ہے. پھر دوست جو لکھنے والے ہیں، ظاہر ہے ان کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یار اگر آپ شاہد صاحب نہیں کمنٹ کرتے تو کوئی بھی نہیں بات کرتا. ہاں، کیونکہ یہاں سب لوگوں کو اس بات سے غرض ہی نہیں ہے. ذرا کوئی متنازع موضوع لے آؤ تو اسی وقت سب کی بات کرنے کے لوز موشن لگ جاتے ہیں. کام کی بات کرو، آرٹ کی بات کرو، کسی کے پاس بات ہی نہیں ہے اس کے اوپر کرنے کے لیے. بھائی خدا حافظ کہیے اس گروپ سے.